मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख वकास साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख वकास अकरम साहब मुख्तलिफ अदवार चले हैं आपके, इन रिटर्न देने की गर्दान हुकूमत ने लगाई थी, दे दिया आपने इन रिटर्न लिख के। अब उसकी तरफ से जो जवाब है वो पॉजिटिव ना आने की वजूहात क्या हैं कि मुतालिबात बहुत सख्त लिख के दे दिए या उनके वहमो गुमान में नहीं था कि इतनी टेक्निकलिटीज आप अपना लेंगे? मेरे ख्याल में शौक उनको बड़ा था, वो शायद हमारी किसी तहरीर से अगर हमको ज़ईफ सी तहरीर लिख के देते तो शायद वो उससे फ़ायदा उठाना चाहते थे, को पॉलिटिकल स्केट करना चाहते होंगे या कोई चीज़ देख के तो उसके जवाब में कुछ ऐसी तहरीर देना चाहते होंगे जिससे शायद हमारा कोई नुकसान होता। मगर जब हमने उनका वो शौक पूरा किया तो मुझे महसूस हुआ कि आंखें बाहर आ गई हैं और बड़ी बेचैनी और बड़ा पैरानोया है कि ये इन्होंने क्या लिख के दे दिया। और फिर ऊपर से अजीबो गरीब किस्म के बचगाना इल्जामात के जी वो इन्होंने अपने शोधा का नहीं लिखा, पीछे हट गए, फलान हो गया, ये ऐसे बादशाह लोग हैं। चार्टर ऑफ डिमांड्स में ये तफसीलात नहीं लिखी जाती। चार्टर ऑफ डिमांड्स के बाद जब बैठ के बात की जाती है तो ये तफसीलात तब शेयर की जाती हैं, और खसूसन वो तफसीलात जो हम ऑलरेडी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में पूरे पाकिस्तान के साथ शेयर कर चुके थे। और जिस दिन इन्होंने ये इल्जाम लगाया हमारी तहरीरी जवाब के बाद, तो उस दिन साहबजादा हामिद रजा ने शाम को दोबारा प्रेस के साथ सारी तफसीलात शेयर कर ली। सो उनको अंदाजा नहीं था, उन्हें शायद पता नहीं था कि पाकिस्तान के टॉप लॉयर्स जो हैं, चाहे वो बैरिस्टर गौर हों, चाहे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हों, चाहे सलमान सफदर हों, चाहे लतीफ खोसा हो, दे आर पीटीआई's टीम। और जो तहरीर जो है वो उनके लिए काफी परेशानी का बाइस बनी। देखे ना आपने, उन्होंने कह दिया ये तो चार्ज शीट है, तो ऑब्वियसली ये चार्ज शीट है ना, चार्टर ऑफ डिमांड्स आप लोगों ने, हमारे बंदे आपके वजीर आजम ने आर्टिकल 245 लगवा के कताल करवाया है, तो ये आप ही चार्जशीट आनी थी। तो सवाल, आपको बहुत शौक था राइटिंग लेने का, लाओ मौजा करो। अच्छा शेख साहब, जवाब उनका नहीं आया। शेख साहब आज 7 दिन का हमने जी, आपने 7 दिन का कहा। आज पहले बाकायदा एक खबर चलवाई गई कि जुडिशल कमीशन के हवाले से, और उसके बाद फिर तरदीद भी आ गई, और फिर यह भी कह दिया गया तरदीद के साथ साथ कि कम अज़ कम 7 दिन मज़ीद लगेंगे इत्तेहादियों को अपनी क़यादत से मशावरत के लिए, उसके बाद जाके कुछ हो सकता है। तो क्या आप अपनी दी हुई टाइम लाइन तक इंतज़ार करेंगे, या जो उन्होंने टाइम लाइन मज़ीद 7 दिन मांगे हैं आप उनको वो देंगे? सर, हम तो सिर्फ अपनी टाइम लाइन को ऑनर करेंगे, और हमारे पास तो टाइम लाइन बढ़ाने या कम करने का इख्तियार नहीं है, ये तो इमरान खान साहब का इख्तियार है। सो फार यही डेडलाइन है और हम इसी के साथ स्टिक किए हुए हैं। 4 दिन गुजर गए हैं, 3 दिन रह गए हैं। अल्लाह खैर सल्ला जी, अगर नई फॉर्मेशन ऑफ द जुडिशल कमीशन होगी तो चौथी नशिस्त नहीं होगी। चौथी नशिस्त नहीं होगी? नहीं, ये आप खान साहब से देखिए, आपका टाइम पूरा हो गया है, कल तक मुकम्मल टाइम हो जाएगा, तो अब आप खान साहब से मुलाकात करके फिर इसको फाइनल करेंगे, या आपने अब इस पे हाँ या ना कि कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी? नहीं, खान साहब आग छड़िया जी, तुम कल की उन्होंने स्टेटमेंट देख लो। खान साहब ने क्या छड़िया जी, अगर ये फॉर्मेशन नहीं करते हैं तो भाई ठीक है, फिर हमने फिर देखें साहब किस लिए बैठना है। मतलब है कि असीर आम तो अपने ड्यू प्रोसेस से बाहर आने हैं, और वहां हमने डिमांड यही की थी कि आप उस प्रोसेस पे, अदालती प्रोसेस पे असरअंदाज न हो, आप कोई ऐसा काम ना करें, आप तफ्तीशियों को मत अपनी मर्जी की इंक्वायरी रिपोर्ट्स और तफ्तीशें लिखवा के भेजें ताकि हमारी लोगों की जमानतें खराब हो, मत उन्हें उल्टा प्रेशराइज जजों को और तफ्तीशियों को करें। तो वो तो चलो हमने वो कहा, वो तो फौरी होना नहीं, वो तो अदालत के जरिए उन्होंने आना है, हम पता भी इस बात का। ये तो आपने सिर्फ खत लेके जुडिशल कमीशन बनाना था, वो तुहाडे हाथ च नहीं है, ये तुसी करना नहीं चाहते थे, असी तुहाडे नाल लूडो खेडनी जे उत्ते बैठ के। अल्लाह खैर सलाम। अच्छा शेख साहब, साबिक वज़ीर आज़म जो हैं शाहिद खकान अब्बासी साहब, उन्होंने जो एक नशिस्त की है और जो अपोजिशन को जोड़ने की बातें की हैं, ये मरहला कहाँ तक आगे बढ़ेगा और इस काफिले में मजीद लोगों का इजाफा होगा या कभी वाक़ई होती चली जाएगी? देखिए बिल्कुल होगा। इमरान खान साहब ने इस पे डायरेक्शन बड़ी वाज़ेह दी है कुछ अर्सा पहले कि इस किस्म की जो पार्टीज हैं और ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने पार्टीज बनाई हैं और वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो वैसे भी अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए थी। तो उस हवाले से और पार्टियां भी आपको आने वाले चंद दिनों में, जीडीए जो है उस पर बड़े अरसे से बात चल रही है, 24 तारीख से पहले से बात चल रही है, इसको वहां जाना चाहते थे।
तो वो उनके वफूद भी आए या हमारे दोस्तों को मिले, और बाकी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके साथ बात चल रही है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये अलायंस जो है इसमें इजाफा हो। मौलाना फजलुर रहमान से कोई दोबारा नशिस्त होगी, वो भी इस अलायंस का हिस्सा होंगे? देखें जी, ये नशिस्त के हवाले से तो मुझे अभी नहीं अंदाजा है, और ये मेरे ख्याल में जिम्मे लगा है असद कैसर साहब की, और एक कमेटी बनाई गई है, वो अभी इसके ऊपर कर रहे हैं। तो एक एंगेजमेंट, मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट तो पार्टी ने उनके साथ बहाल रखा, बट अदर देन दैट अभी तक उस पर कोई खास पेशरफ नहीं है। अच्छा शेख साहब, क्या समझते हैं आज के दिन के बाद कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, या जो बातें पाकिस्तान में होना थी वो हो चुकी, और आप उधर से कोई उम्मीद भी नहीं लगा के बैठे, और आप चाहते भी नहीं है कि उधर से कोई बात आए? हम तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद लगा के बैठे हैं जनाब, और उधर से उम्मीद लगाने वाली बात वैसे नामुनासिब है। डायस्पोरा जो है वो उसको सपोर्ट करता है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को सपोर्ट करता है। तो उस हवाले से जो उनकी खुशी है डायस्पोरा की, उसमें हमारी खुशी है। बट ऑन दी अदर हैंड, एक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी थी जिस पे रिजीम चेंज का इल्ज़ाम था हमारी तरफ से, उस पर हमारी पार्टी और हमारे कायद बड़ा वाज़े अपना स्टांस दे चुके हैं। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई है। देयर वाज वन एडमिनिस्ट्रेशन जो रिजीम चेंज की रिस्पॉन्सिबल थी, उसमें जो इंडिविजुअल्स थे, चाहे वो डोनाल्ड लू हो, चाहे वो ब्लूम हो, वो सारे पाकिस्तान से अब वो ट्रांसफर आउट हो गए हैं, चले गए हैं, और ऑब्वियसली वहाँ भी लोग तब्दील हो गए। एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, तो जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो तब्दीली तो आती है, और अमेरिका जैसे मुल्क के लिए कौमी सतह पे और बैनुल अक़वामी सतह पे हर जगह पे चीज़ें चेंज होती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए ये कमिटमेंट्स जो है उनकी इस रीजन में पाकिस्तान उनका पार्टनर रहा है, और उस पार्टनरशिप में हम समझते हैं कि चीज़ें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होनी चाहिए। अच्छा शेख साहब, आपने 8 तारीख को खान साहब के हुक्म पर खान साहब ने कहा कि योम स्याह मनाएं, एहतजाज करें। मुस्लिम लीग नून आज ऐलान कर दिया कि 8 फरवरी को योम तशक्कुर मनाएं। क्या आपका मरकज़ी जो एक सुनने में आ रहा है इज्तिमा पेशावर में हो रहा है, पेशावर में ही होगा या पूरे पाकिस्तान में आप निकलेंगे? देखिए सर, बात यह है कि अभी होगा तो पूरे पाकिस्तान में जो भी होगा, मगर उसकी अभी जो बुनियादी हैयत और शेप है और किस तरीके से करेंगे, वो चीज़ें अभी तक पार्टी जो है अनाउंस करेगी कुछ दिनों के बाद। मगर होगा वो नेशनल चीज़ें होंगी, मुल्क के हर हिस्से और हर कोने में होगा, सिर्फ पेशावर में नहीं होगा। और जो इजहार तशक्कुर वाली बात है, देखो जी, जिसले बंदा अपने घरों भी हार गया हो, उस तो बाद बंदा वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बन जाए तो तशक्कर तो बढ़ता ही है जी। होर हाल ये तशक्कर नहीं बढ़ता, देखो तो तशक्कर बढ़ता जी। नहीं शेख साहब, हुण तो यूनिवर्सिटियां दे विच भी शेख साहब जा रहे हैं, और आज तो उन्होंने कहा कि जो कहते थे मैं ड्रामा, आके देखें तो सही क्या है। और अब तो यासर ने एक बड़ी कार निकाली, अब तो उनकी, अब तो हम बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी उनकी किताबें पढ़ाएंगे। 10वीं के निसाब में अब पढ़ाया जा रहा है सर, तो इससे ज्यादा क्या होगा? सर देखो ना जी, देखो उन्होंने अपने और अपनी फैमिली की और भी जी खवातीन और लोग ने उन्होंने दास्तान सारी लिखी है, तो तस्वीर भी सुने हैं, छपाइयां जी। और दूसरी बात यह है, आप चीफ मिनिस्टर हो, खा इंस्टॉल्ड ही हो, आपके पास बेशबार इख्तियार और सरकार के पैसे हो, बेशक आप 150 और आपका डेफिसिट में ही जा रहे हो, सुबह आपसे चल ना रहा हो और सुबह डेफिसिट में जा रहा हो, तो बावजूद तो सा ये मतलब है कि पहुंच सकते हो, दे सकते हैं लैपटॉप्स, कोई ऐसी बात नहीं है, दे अच्छी बात है ना। बच्चे का माल है, जितना माल तुसी खाता है कौम दा, कौम को कोई शायद वापस जानी चाहिए, देना चाहिए है, बट दे आर वेरी स्मार्ट। ये सारे लैपटॉप्स जो है ना, ये अगले दिन तुसी अगर जाके चेक करो तो 99% के उत्ते इमरान खान दी तस्वीरें लगी होंगी जी।